बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी मरीम नवाज़ की राजधानी तख्त लाहौर में आज मौजूद थी। अब से चंद घंटे बाद PTI की क़यादत एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें आइंदा का लाहे अमल बताया जाएगा। क्या देख रहे हैं, इस लाहौर यात्रा का हासिल उसूल क्या है? देखिए, 12 घंटों में 4 खबरें ऐसी आई हैं जो सिर्फ PTI के वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि PTI के बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े लीडरशिप कहलाने वाले लोग, उनके लिए भी सरप्राइज थी। सही, उनके इल्म में, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये होने जा रहा है। अच्छा, और ये सब कुछ होगा। वो 4 खबरें क्या थी वो मैं आपको बता दूंगा। आगाज़ में एक डिस्क्लेमर मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट हमने वीडियो की थी ना PTI कोर कमेटी की जी, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने सवालात किए, तबसरे किए, कमेंट्स किए। उनके तसल्ली के लिए मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि उस वीडियो में की गई एक एक बात जो है वो तज्जिया नहीं था, इंफॉर्मेशन थी। वो खबर थी, बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन थी। आपको तज्जिए से 10,000 इख्तलाफ हो सकते हैं कि भाई ये बंदा, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, इसने ये नतीजा निकाला ये गलत है, इसने ये डॉट कनेक्ट्स किए हैं ये गलत है। जब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो या सच्ची है या झूठी है। मेरा दावा ये है, मेरा क्लेम ये है कि मल्टीपल सोर्स कन्फर्मेशन के बाद, यानी एक बंदे नहीं, मुख्तलिफ लोगों से वेरिफिकेशन के बाद उस वीडियो में, उस खबर में की हुई एक एक दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन पर मैं कायम। अब वो किसको सूट करती है, किसको सूट नहीं करती, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, भाई वो मेरा कसूर नहीं। सही। अब मेरा काम लोगों को खुश करना तो नहीं है ना कि भाई ये इससे लोग मायूस हो जाएंगे, इससे फलां हो जाएंगे। भाई कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये गुफ्तगू हुई, उसकी खबर कोई जारी नहीं की गई, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है, अंदर ये बात हुई है। अब वो बात से कौन हर्ट हो रहा है, किसका दिल जुई हो रही है, किसका दिल ख़राब हो रहा है, किसका दिल पतला हो रहा है, किसका दिल मोटा हो रहा है, ये मेरा काम तो नहीं है ना। सही। हम जब खबर करते हैं, खबर होती ही ऐसी है कि जो किसी को हर्ट करती है और किसी को सूट करती है। कोई उसमें खुश हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है। जिसको तकलीफ होती है वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कहता है। अब जाहिर है कि आपको मैं ये, यानी कि जब हुकूमत है, हुकूमत आपसे एतराज़ क्या करती है, भाई आप खबरें देते हैं जिससे मायूसी फैलती है, तो भाई आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लेना जी। जब अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहेगा कि 3 लाख लोग जो हैं वो ग्रीनर पास्चर्स के लिए मुल्क छोड़कर चले गए। अब यानी कि हम जब हिजरत रिपोर्ट करते हैं कि ये मुल्क बना था तो लोगों ने हिजरत की थी इस मुल्क में कि यहाँ पर जनाब हम बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम की लैब हैं, बड़ी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे, इसलिए आए थे ना। तो अब जब लोग इस मुल्क से छोड़कर जा रहे हैं और हम उसको रिपोर्ट करेंगे, भाई पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि 3 लाख लोग छोड़ गए, अगर 3 लाख लोग छोड़ गए, ये हुकूमत तो मेरे पे तब एतराज़ करे ना जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूँ 3 लाख छोड़ गए और मैं कह रहा हूँ 30 लाख छोड़ गए कि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, गलत कोट कर दिया। मैं तो वही बता रहा हूँ ना जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो PTI के अंदर अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, वो मेरा काम नहीं है। अभी जो मैं आपके सामने खबरें रखने लगा हूँ, जो मैं आपको लाहौर यात्रा का अहवाल बताने लगा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएंगी। कमज़ोर दिल हज़रात की वीडियो, कमज़ोर दिल हज़रात की वीडियो ना देखें, लेकिन आपको मायूसी फैलाना तो नहीं है, उसका तो एक रियलिटी है। सबसे पहले बंद कमरों में ये हो रहा, सबसे पहले जो है मैं वो पहले एक ना सिर्फ बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो इस खबर से आशना ना हो। ये बहुत पहले, मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं हमने लिखा भी पड़ा होगा 2-3 दिन पहले कि मरीम नवाज़ के राजधानी में या मरीम नवाज़ के किले में पड़ाव जो है वो होने जा रहा है जी, हफ्ता 12 जुलाई को जी। वो हमने ही खबर ब्रेक जी जी बिल्कुल, और बताया था कि ये प्लान है। कोर कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और जो पार्लिमानी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में इजलास हुआ था। जब आप इसका सीक्वेंस देखते हैं, जब आपको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी। अभी खबर क्या है, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं का काफ़िला लाहौर पहुँच गया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का काफिला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की क़यादत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा तो शादरा में पार्टी काफिले के इस्तकबाल के लिए मौजूद PTI रहनुमा यासिर गिलानी समेत 4 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चंद घंटे बाद यासिर गिलानी को छोड़ दिया। PTI रहनुमाओं का काफिला लाहौर रायविंड रोड पर निजी फार्म हाउस पहुंचा, जहां पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में PTI की कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान का इजलास हुआ, जिसमें एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत की गई। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने अभी से छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि ये वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है, अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। लाहौर में भी पंजाब असम्बली से मुअत्तल किए गए अरकान से इजहार यकजहती करेंगे। एहतजाज का लायामल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आइनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। अब खबरें सबसे पहले तो आप शुरू हो जाएं इस बात से, मैं आपको बड़े दावे के साथ ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस काफिले में गए हैं लाहौर, उनकी मेजॉरिटी, मेरा अंदाज़ा ये है कि 95% से ज़्यादा उनको नहीं मालूम था कैसे कितने चले। मैंने भी 2-3 दोस्तों से हमारी मंजिल क्या है, हाँ, उनने कहा था हमें नहीं बताया। मिर्ज़ा आफरीदी का फार्म हाउस रायविंड में, वहाँ पर हमने पहुँचना है और वहाँ पर कोई इवेंट है, इस बात का इल्म जाने वालों को नहीं था। सही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कोर कमेटी को भी नहीं पता था। जो एक दिन पहले कोर कमेटी का इजलास हुआ ना, जिसमें ये सारा चीज़ें तय हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, उसमें भी किसी बंदे को नहीं पता था, ना बताया गया था कि हमने मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस पे जाना है, कवाली नाइट अटेंड करनी है। हाँ, कवाली नाइट और ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था, किसी के इल्म में नहीं था मिर्ज़ा आफरीदी। अब मिर्ज़ा आफरीदी की डिबेट में हम इसलिए नहीं जा रहे भाई, तहरीक इंसाफ देती है उसको टिकट, नहीं देती, वोट देती है नहीं देती, दैट्स नॉट माय कंसर्न। PTI छोड़ के गया था, PTI में वापस कैसे आया, ये बहस। अब वो अंदर शेर अफजल मरवत हो, शानदाना गुलजार हो, बाकी लोग हों, उनकी पार्टी के अंदर एक पूरा इसके ऊपर एक केस मौजूद है, और वो केस ये है कि पार्टी फंड के नाम पे पता नहीं कितने करोड़ा रुपए जो है वो लिए गए, और वो करोड़ा रुपए पार्टी फंड में तो कभी पहुंचे ही नहीं, वो चंद रहनुमाओं तक चले गए। इमरान खान जेल में हैं, उनको मिसगाइड किया गया, उनको फलां बताया गया और ओके करा लिया। भाई वो PTI ने जिसको वोट देना है, जिसको नहीं देना, अलबत्ता ये ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर रहेगा कि आप डिफरेंट हैं बाकी सियासी जमातों से या नहीं। आपका एतराज़ अगर PTI पीपल्स पार्टी पे या नून लीग पे ये है कि ये मार खाने वाले वर्कर्स को तो पीछे कर देते हैं, और जब सेनेट का मौका आता है, उहदों का मौका आता है, हुकूमत का मौका आता है, तो फिर पार्टियां, मालदार असामियाँ जो हैं वो ढूंढी जाती हैं। तो अगर आप भी वही कर रहे हैं तो बस ठीक है, फिर आप भी वैसे ही हैं ना। आप में और उनमें क्या तफरीक फिर की जाए। सही। फिर आपका भी वो ट्रैक रिकॉर्ड वही है, फिर आप अपनी जो मर्जी मजबूरियां से सुना दें। बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया कि जो मिर्ज़ा आफरीदी वाला मामला है कि वहाँ पर जाना है, वो उनकी बेसिकली लॉन्चिंग थी, और मकसद ये है कि पूरे MPs वहाँ ले जाकर आमना सामना करें। आमना सामना, और ये कि जनाब वो देखें ना, उनकी पार्टी के लिए खिदमात, इतने मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना फार्म हाउस हमें होस्ट किया, हमारे खाने का, रहने का, क़याम तआम का बंदोबस्त किया, मोटर एरिया बन गया, वो तो कवाली जनाब। अब आप मुझे एक बात बताएं, 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर अब तय करके गए हैं, किसी ने रोका नहीं है, कोई कंटेनर नहीं लगा, कोई आंसू गैस नहीं फेंकी, कोई पुलिस का डंडा नहीं चला। नहीं, इस पे चले, इसके ऊपर आते हैं। ये मिर्ज़ा का ही कमाल है। आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि तहरीक इंसाफ का वो जो इवेंट है, जब आप उसकी वीडियो देखते हैं, आप उसकी फुटेज देखते हैं, आपको वो वलीमे वाली फीलिंग नहीं आती? राउंड टेबल्स लगी हुई हैं, शामियाने अर्दली फिर रहे हैं जनाब, लोगों ने वो उनके बेहतरीन किस्म के जनाब बैरे हैं, खाने सर्व हो रहे हैं और तकारीर हो रही हैं, बड़े बेहतरीन शामियाने, तंबू, कनाते, तो जनाब साउंड सिस्टम और सारा कुछ जनाब मौजूद है।
हर चीज़ बड़े बेहतरीन अंदाज में हो रही है। तो ये तो अगर आपका वो इनकलाब है या एहतजाज है जो गंडापुर साहब की क़यादत में हो रहा है, वैसे मैं बाय द वे ये मैं आपको एज ए न्यूज़ शेयर कर दूँ कि ये जो अब एहतजाज है, बावजूद इसके कि जो मैं आगे सरप्राइज़ जो था वो रखने लगा हूँ, उसके बावजूद मैं आपको ये बता दूँ कि एहतजाज को लीड करने की, एहतजाज के प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जुनैद अकबर के सर से वापस ले ली गई है। सही। उमर अयूब के सर से वापस ले ली गई है इमरान खान साहब ने। और उसकी वजह ये है, एक तो लोगों ने कहा ना कि वो जो बहुत सारे लोग इस बात पे कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो देख रहे थे प्रोग्राम और हामिद मीर के प्रोग्राम में जुनैद अकबर ने फ़लाँ इल्ज़ाम लगाए एंड ही डिड नॉट लाइक इट। इमरान खान को अच्छा नहीं लगा कि जुनैद अकबर को इस तरह पब्लिक फोरम पर बैठकर पार्टी के अंदरूनी मसाइल को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। नहीं, बात इससे बढ़कर है, उन्होंने एक इजलास किया था और उस इजलास में खालिद खुर्शीद और बाकी और ढेर सारे कुछ लोग जो हैं कि क्या करना है हमने, जब एहतजाज करना है, प्लान करना है, कैसे करना है। और उसमें उन्होंने जिस किस्म के सवालात रखे थे ना कि फ़लाँ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, और अटक पुल होगा तो हम क्या करेंगे, और गिरफ़्तार हो गए लोग तो क्या करेंगे, और फ़लाँ हो गया, और पैसे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने दरमियान में की थी। दे वर रिपोर्टेड टू इमरान खान थ्रू अलीमा खान। सही। उसके बाद ये डिसाइड हुआ, और उमर अयूब साहब का मेरे इल्म में नहीं है ज़ाती तौर पे कि क्या एग्जैक्ट रीज़न बना, बट गंडापुर को ये जिम्मेदारी इमरान खान ने दी है। सही। गंडापुर साहब कर क्या रहे हैं, वो अप्रूवल के साथ है, अप्रूवल के बगैर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो हुआ वो 90 के 90 दिन की डेडलाइन ये इमरान खान ने नहीं। ये तो सीधा ये 5 अगस्त को ये सिर्फ ये हो सकता है कि गंडापुर साहब के कान में अलहदा से कोई ऐसी मुलाकात जो रिपोर्टेड नहीं है, या इमरान खान से टेलीफोन पर उनकी किसी ने बात करवा दी हो। अंदाज़ा ही लगा सकता है ना बंदा। और इमरान खान ने अभी कोई रिसेंटली वो बात कह दी हो उनको, पिछले कोई 12-14 घंटे में, 16 घंटे में, अलबत्ता कि 90 दिन का टाइम मैं हुकूमत को दे रहा हूँ और 90 दिन तक फ़लाँ चीज़ें ठीक ना हुई तो हम फ़लाँ कर देंगे और हम फिर तहरीक यूँ ले जाएंगे और यूँ कर देंगे, ऐसी कोई चीज़ एज़ पर दी इंस्ट्रक्शन ऑफ इमरान खान। तंज़िया ट्वीट मैंने पढ़ा और बहुत शानदार। उन्होंने कहा पूरी की पूरी पीटीआई ने इमरान खान को मज़ीद 3 साल के लिए कैद सुना दिया और आज उसको सेलिब्रेट कर। अच्छा, फिर मैं आपको 90 दिन 5 अगस्त की डेट है, पीक पर ले जाना है और आप उसको 90 दिन पे लेके जा रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया है इनका, तहरीक इंसाफ का, अली अमीन गंडापुर साहब का, उसको देखते हैं। ये खालिद खान सुपारी, इन्होंने 2-3 चीज़ें रखी है। सिर्फ फर्स्ट को मैं एड्रेस करने लगा हूँ, विच वॉज अ सरप्राइज़। बहुत सारे लोगों से, जर्नलिस्ट के लिए भी सरप्राइज़ था, पीटीआई वर्कर्स के लिए भी सरप्राइज़ था, पीटीआई के सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोगों के लिए भी सरप्राइज़ था कि आलिया हमज़ा साहिबा जो है वो नज़र नहीं है जी। और आलिया हमज़ा साहिबा क्यों वहाँ पर नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, पार्लियामेंटेरियन से, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं। सलमान अकरम राजा पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं, अगर सिर्फ उनका था, अगर वो ओहदेदार की हैसियत से, मरकज़ी ओहदेदार की हैसियत से मौजूद है, तो आलिया हमज़ा क्या है? आलिया हमज़ा जो है वो किसी टाउन काउंसिल की, किसी तहसील काउंसिल की ऑर्गेनाइज़र तो नहीं है ना, वो पूरे पंजाब की ऑर्गेनाइज़र है। लोग तो तबसरे कर रहे थे शायद उन्होंने शहर में उनको नापसंद था, उन्होंने शर्त रखी थी कि ये ना। हाँ, तो खालिद खान सुपारी जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा नंबर 1, आलिया हमज़ा साहिबा को दावत दी गई थी, हालांकि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का प्रोग्राम था। आलिया हमज़ा साहिबा ने कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि मैं अपनी टीम के साथ अली अमीन गंडापुर और काफ़िले को इतवार के दिन अलविदा कहूँगी, यानी रुखसत करूँगी, सी ऑफ करूँगी। वेलकम नहीं करना। मैं आपको, आप शहर में आ रहे हैं, आप वेलकम नहीं करेंगे, आप शहर से जा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। मैं आपको बड़े वसूख के साथ, तो लॉजिकल नहीं, मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि जब कोर कमेटी का इजलास हुआ, आलिया हमज़ा को भी नहीं पता था कि इन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस है। जी, उन्हें नहीं पता था, कंफर्म ये बात उनको बिल्कुल नहीं मालूम था। उनको आज यानी ये जो जब ये रवाना हुआ और जब ये पहुँचने वाले थे, उस वक्त उनको पता चला कि प्लान ये है, इन्होंने वहाँ जाना है और वहाँ रुकना है।
और आलिया हमज़ा ने कोर कमेटी के इजलास में बाकी तमाम लोगों को 3-3 मिनट मिले। वो कोर कमेटी, वंस अगेन मैं रिपीट कर दूँ, वो कोर कमेटी जो तहरीक इमरान खान के जेल में जाने के बाद दर्जनों इजलास कर चुकी है, उसका मुख्तसर तरीन इजलास था। 57 मिनट इजलास जो जारी रहा, वो इजलास जिसने 5 अगस्त के हवाले से मनसूबाबंदी करनी थी, तमाम लोगों की राय लेनी थी, को प्लान बनाना था, उस प्लान के लूप होल्स को, प्लस पॉइंट्स को, उस पर तजावीज़ लेके उसको चज़ल करना था। उस कोर कमेटी का इजलास 57 मिनट जारी रहा। उसमें 82 अरकान में से 41 अरकान ने शिरकत की, हाफ स्ट्रेंथ शरीक हुई। बोलने वाले स्पीकर्स नहायत कम थे, 8-10 लोग टोटल बोले। 8-10 लोगों में से 2-3-4 के अलावा किसी ने इमरान खान की रिहाई से ताबीर करना इस एहतजाजी तहरीक को, उसके अलावा बात नहीं की। बाकी उन्होंने कहा इसको रूल ऑफ लॉ के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो वो कोर कमेटी में जब गुफ्तगू हो रही थी तो वाहिद आलिया हमज़ा थी, बाकी सबको कहा 3-3 मिनट। आलिया हमज़ा साहिबा को 6 मिनट दिए गए। आलिया हमज़ा साहिबा ने पूछा बार बार कि मत करें, हमें बताएं क्या प्लान है, कैसे है, आपने कब आना है, हम आपको वेलकम करेंगे। हम आपको कहाँ वेलकम करें, हमें पॉइंट बताएं, हम वहाँ पर सारे पहुँच जाएँ। उनको नहीं बताया गया और उनसे ये कहा गया कि ऐसे ना करें। और फिर बात दरमियान में ये हुई कि भाई ख़बर ये चले और ख़बर ये आप मुहिम ये चलाएँ कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पंजाब आ रहा है और इस्तकबाल लाहौर इस्तकबाल करेगा या पंजाब इस्तकबाल करेगा खैबर पख्तूनख्वा का। तो उस पर एक साहब हैं जो इसको लीड करने वालों में शामिल हैं, ये जो लाहौर काफ़िला गया है, उन्होंने कहा कि बंदे नहीं आएंगे तो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बंदे नहीं आएंगे तो वो अच्छा तासुर नहीं जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल नहीं किया। आप ऐसा करें, उनको कहा गया कि आप हमें वेलकम ना करें, आप हमें सी ऑफ कीजिए। तो ये आलिया हमज़ा का प्लान नहीं था जो इन्होंने कहा है, इनकी सोशल मीडिया की टीम ने, कि उन्होंने नहीं कहा था कि मैं अलविदा कहूँगी, रुखसत करूँगी। ये उनको कहा गया था कि आपने अलविदा करना है, आपने वेलकम नहीं करना। आप खुद सोचें, आप मोमेंटम बना के 400 गाड़ी लेके, फॉर एग्जांपल 4 बंदा फी का 1600 बंदा, गार्ड, ड्राइवर, पूरे उस ताम झाम के साथ, अच्छा अगर आप डायरेक्ट पहुंच रहे होते मॉल रोड लाहौर, आप पंजाब असम्बली के बाहर पहुंच रहे होते, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहुंच रहे होते, आप प्रेस क्लब पहुंच रहे होते, आप जहाँ जहाँ से गुजर रहे होते, लोग शामिल होते, एक बड़ा इवेंट बन जाता, मीडिया वहाँ पे कवर करता, वहाँ पे तकारीर होती, सब कुछ होता, तो एक बड़ा इवेंट ना बन जाता। तो लेकिन बहरहाल वो इवेंट जो है वो कैसे हुआ, उसको क्या किया गया। अब एक तो आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अच्छा फिर कुछ जर्नलिस्ट ने इसके हवाले से ये दावा भी किया कि हैसल फ्री एंट्री। हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल। तो मुगल साहब, आप पहले मुझे ये बताएं, आपको कितना अरसा हो गया सहाफ़त करते हुए? मुझे 25-26 साल है। 25-26 साल हो गए ना, तो 20 साल से ज़्यादा मुझे हो गए। और 3.5 साल में पिछले जितने एहतजाज कवर किए हैं, तहरीक इंसाफ के जितने जलसों की कॉल्स हैं, ये संजानी जलसे वाली कॉल याद है आपको? पता है कि शहर का कौन कौन सा रास्ता है जो बंद था? 22 रास्ते बंद और दाखिली पॉइंट्स 22 थे जो बंद हुकूमत। और जलसा कहाँ था? संजानी, वो जीटी रोड लोकड़ पे जी। यानी यहाँ से भी लोग वहाँ ना पहुँच सकें जी। दाखिली रास्ते बंद किए, खारजी रास्ते बंद किए, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चौक किया गया, अहम इमारतें, अहम रास्ते। वो जो 22 सितंबर को जो 22 अगस्त को एहतजाज होना था, जिसको रोकने के लिए 8 सितंबर को लेकर जेल खुली थी, इमरान खान से मुलाकात हुई थी आज़म खान सवाती की, और अश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी कि आप 8 सितंबर को जलसा कर लें, समझाने जलसे का NOC दिया गया था, वो सब कुछ किया था। उसके बावजूद रास्ते किस तरीके से बंद किए गए थे, तरनौल जलसे कितना पैदल चल के आए। तो अभी आप खुद सोचें कि ये सवाल आपके जहन में नहीं आता कि कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत को पता होगा कि जो आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, वो नहीं जाएंगे मॉल। मैं आज पूरा दिन क्या तलाश करता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत का इस पर रद्द अमल क्या। वो पंजाब हुकूमत जो हर वक्त टीवी पर बयानात जारी करती है, गंडापुर को तख्ते मश्क बनाया होता है ना, कोई बयान नहीं दिया। आपने कंटेनर लगे हुए देखे लाहौर में?
सारे पुल फ्री थे आज, आप पुल खुले हुए थे। देखें, अगर आप पंजाब हुकूमत हो और आपको प्लान ना पता हो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के, तमाम पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस के साथ लाहौर का रुख कर रहे हैं, अगर उनको ये ना पता हो कि उन्होंने बारों बार बाईपास लेके रायगढ़ जाना है, मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ना हो तो वो क्या करेंगे? मॉल रोड के रास्ते बंद करेंगे, वो मीनार पाकिस्तान के रास्ते बंद करेंगे, वो लिबर्टी चौक बंद करेंगे, वो रावी का पुल बंद करेंगे, वो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद करेंगे, इंटरसिटी मोबिलिटी को लिमिटेड कर देंगे, मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो डाउन कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे। पहले छापे मारेंगे, वहाँ के जो लोकल पीडीए के जितने अहदेदारान हैं सारे गायब। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक खबर भी नहीं है। अब दूसरा मुझे ये बताएं कि आप लाहौर के एक फार्म हाउस पे 1500-1600 बंदों के बैठने का, शामियानों का, कुर्सियों का बंदोबस्त कर रहे हैं, स्टेज का, खाने का इंतज़ाम जो है वो इनके वहाँ पहुँचने के बाद तो नहीं कि इन्होंने जाके बुआ खड़काया, आफरीदी साहब आ गए पकाओ चौल, तो उन्होंने कहा कि जनाब इंतज़ाम करते हैं, तो वो जो इंतज़ाम हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग या एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो एक लेज़ॉन के ज़रिए की गई होगी। एब्सोल्युटली उसी की बुनियाद पे, वरना जितनी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पंजाब हुकूमत है और मरीम नवाज़ है अपने इस सारे मामले को लेकर, और वो भी गंडापुर वहाँ, तो वो वहाँ पर बड़ा डिफरेंट होता। तो अब डज दैट नॉट मेक सेंस कि वो डयाला जेल में मुलाकात के लिए सिफारिश भी एक पावरफुल खातून ने की थी जी, गंडापुर साहब की मुलाकात की। तो अब देखें 90 दिन की, अच्छा फिर गंडापुर साहब ने तकरीर में जाहिर है कि मुख्तलिफ चीज़ें कह दी उन्होंने, जनाब वो कर दिया। फायर तो अब रहते हैं। हाँ, तो अब गंडापुर साहब जो है या जो करंट पीटीआई की लीडरशिप है, दे वुड बी, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट लॉयल टू इमरान खान, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल, बट उनका जो तर्ज है इस तमाम मामले में, उसमें पीटीआई के अंदर से आप देखेंगे कितनी गुफ्तगू शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर कास्टिंग एस्पिरेशंस, उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद घंटे के बाद होगी और मेला लगेगा मॉल रोड के ऊपर भी, हो सकता है कि पंजाब असम्बली के बाहर भी ये चले जाएं, लेकिन प्रेस क्लब तो बहुत से लोग अभी उंगलियां कटवा के शहीदों में नाम भी लिखवाएंगे, मेरी गिरफ्तारी होगी, मेरे लिए छापा पड़ा, ये खबरें भी आज चलती रही। तो वो अब बहरहाल बात तो मैं आपको आसान से बता दूं कि ये 4 चीज़ें मैं तो आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये सरप्राइजिंग थी पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी। एक ये कि हम मिर्ज़ा आफरीदी के मेहमान होंगे जब हम लाहौर जाएंगे, हम लाहौर पर से लाहौर, अंदर लाहौर अंदरून वहाँ पे नहीं जा रहे, हम पंजाब असम्बली नहीं जा रहे, हमारा लाहौर जाने का प्लान नवाज साहब के पड़ोस में जा। हाँ, तो ये सरप्राइज था। नंबर 2, 90 दिन का वो कहेंगे ये इमरान खान का 5 अगस्त की तारीख आई, हाँ वो 5 अगस्त की तारीख तो थी, इन्होंने आज उसको पानी फेर दिया 5 अगस्त और पीटीआई के अंदर भी किसी के ऊपर ये इसके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस नहीं हो, यानी कि या तो ये 90 डेज़, मैं आपको ये तो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता सकता हूँ ना कि पेशावर में पार्लिमानी पार्टी इजलास में 90 दिन की डेडलाइन पे कोई राय नहीं थी, या ये कोई कंसेंसस नहीं था कि वहाँ पर राय आई, लेकिन ऑप्शन आया था कि 3 माह में लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नहीं, डेडलाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, कोर कमेटी में भी 90 डेज़ डेडलाइन हमने गवर्नमेंट को देनी है, इसके ऊपर कोई राय नहीं ली गई थी। आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनके हवाले से कि वो मिसिंग क्यों थी या उन्होंने क्यों नहीं किया, तो वो उनको कहा गया था कि आप हमारा इस्तकबाल ना करें, आप हमें सी ऑफ करें। और तीसरा ये कि उनकी हैसल फ्री एंट्री, ऑब्वियसली दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। अब असल चीज़ ये है कि आज कितना सख्त और कैसा बयान जो है वो और क्या लायामल दिया जाता है, अगर तो ये हक जबर हुक्मरान से पूछ के कहा जाए तो और क्या भी कह लें। और फिर अगला सबसे अहम चीज़ ये होगी कि इस दौरान क्या इमरान खान तक एक्सेस मिलेगा, और इमरान खान तक जाहिर है अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और फिर डयाला जेल से क्या कहा जाता है इसके ऊपर, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।